स्वामी जी कलकत्ता से हुगली भागलपुर होते हुए फर्रुखाबाद आए। फर्रुखाबाद वो जगह था, कुछ इलाके ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिसने स्वामी जी का बड़ा स्वागत किया। उसमें मेरठ भी एक है। मेरठ में तो स्वामी जी 9 बार आए हैं। और दूसरा स्थान फर्रुखाबाद का भी है, बरेली का भी है और मुरादाबाद का भी है। तो स्वामी जी फर्रुखाबाद आए थे और फर्रुखाबाद में मैंने पहले बताया था कि एक सेठ जी जो देवालय बनाना चाहते थे, स्वामी जी की बात से प्रभावित होकर वो पैसा लगाकर उन्होंने संस्कृत पाठशाला खोल दी थी। तो स्वामी जी ने उस पाठशाला का निरीक्षण किया और 25 दिसंबर 1873 के दिन अलीगढ़ पहुँचे और महाराजा जय कृष्ण दास उस समय वहीं थे। उनके घर पर ही उन्होंने अपना आसन जमाया। अलीगढ़ से होते हुए स्वामी जी मथुरा पहुँचे, जो एक प्रकार से मथुरा वैष्णवों की राजधानी थी और मथुरा स्वामी जी का वो स्थल भी था जहाँ उन्होंने गुरु से शिक्षा पाई थी। अब स्वामी ने सोचा कि ये वैष्णव धर्म का जो गढ़ है मथुरा, लला लली की लीला करने वाला श्रृंगारिक प्रवेश धर्म के क्षेत्र में स्वामी जी ने मथुरा में रह करके खूब वैष्णव मत का खंडन किया और वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की। शास्त्रार्थ के लिए पंडितों को ललकारा, कौन आता? स्वामी बिरजानंद के तो पांडित से परिचित थे ही मथुरा वाले, और इनके इस दिव्य और तेजस्वी शिष्य के सामने कोई टिका नहीं। अंत में लोगों ने रंगाचारी को कहा, जो वृंदावन में रहते थे, कि भाई वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा दांव पर है, अब आपको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। और बेचारे वो लिखा है कि वो ये बात सुन करके अपने शिष्यों के द्वारा भी जब प्रेरित किए जाने लगे शास्त्रार्थ के लिए, तो ये सुन करके इतना उनको टेंशन हुआ कि वो बीमार पड़ गए। रंगाचार्य, जिनके हजारों शिष्य थे और लाखों रुपए की उनकी दक्षिणाएं आती थी। एक पंडित ने तो कितना पैसा खर्च करके एक सेठ जी ने उनको मंदिर ही बना दिया था 45 लाख का। तो रंगाचार्य बहुत परेशान हुए, लेकिन स्वामी जी वृंदावन भी पहुंच गए मथुरा से। ब्रह्मोत्सव में वहाँ हजारों लोग एकत्र होते, तो स्वामी जी ने बड़ी निर्भीकता से मूर्ति पूजा, तिलक, छाप, चक्रांकित और ये श्रृंगारिक गोपियों की लीलाओं का खंडन किया। संध्या का प्रचार किया, गायत्री मंत्र का प्रचार किया, ओम के जप की बात कही, वेद के पढ़ने पढ़ाने की बात कही और पातंजल योग के द्वारा ही उपासना करने का उपदेश दिया। तो इस प्रकार वृंदावन में कोई रंगाचारी महोदय आए नहीं। फिर वहाँ से प्रवचन देकर स्वामी जी मथुरा आ गए। मथुरा से चलते हुए स्वामी जी मिर्जापुर पहुँचे, बनारस पहुँचे और बनारस के बाद फिर स्वामी जी प्रयाग पहुंचते हैं। एक राय बहादुर पंडित सुंदरलाल का नाम आता है स्वामी दयानंद के जीवन में। वो स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए। एक सुंदरलाल दूसरे भी हैं कांग्रेस में, आगे चलकर एक सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल भी, ये 2 नाम है, दोनों अलग अलग हैं। एक सुंदरलाल जो कांग्रेसी सुंदरलाल थे वो अलग है, उनको इतिहास पर और कांग्रेस पर बड़ा काम किया देश की आज़ादी के लिए। कि ये राय बहादुर पंडित सुंदरलाल स्वामी जी के विशेष भक्त बन गए और सत्संग में हमेशा आने लगे। और ईसाइयों से प्रभावित होने वाले सुंदरलाल स्वामी दयानंद के प्रवचन से वो ईसाइयत की ओर झुकाव उनका खत्म हो गया और स्वामी जी का सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य चल रहा था। और इस प्रकार स्वामी जी की यात्रा चलती जाती है। एक बार की बात है कि पंडित सुंदरलाल जी, स्वामी जी और सब लोग, कुछ लोग बैठे हुए थे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो योगी व्यक्ति होता है, सच्चा योगी, वो मतलब लौकिक जीवन के लिए या आम जनजीवन से संबंधित विषयों को जानने की ज़्यादा चेष्टा नहीं करता, क्योंकि उसकी परमार्थ में ही प्रीति होती है। लेकिन कभी कभी मौज में आकर के यदि वो चाहे, स्वामी जी के जीवन चरित्र से पता लगता है कि कुछ परोक्ष में होने वाली घटनाओं को या कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद होने वाली घटनाओं को योग विद्या के चमत्कार से जान सकता है। तो वहाँ एक घटना आती है जो बिल्कुल सही है कि स्वामी जी बैठे हुए थे और स्वामी जी ने एक दृष्टि डाली तो उन्हें लगा ओ एक घटना घटने वाली है। वो आदमी चल चुका था, स्वामी जी देख नहीं रहे हैं, चल चुका है वो। लेकिन उन्होंने कहा, स्वामी जी हंसे और बैठे हुए लोगों से कहा, पंडित सुंदरलाल से भी कहा कि अभी आप लोग बैठो, देखो एक घटना घटने वाली। और क्या घटना घटने वाली? स्वामी जी का बस अभी आओ, एक कौतुक दिखाई देगा। और कौतुक क्या दिखाई दिया? एक ब्राह्मण आ गया मिठाई लिए और सामने रख दी और मिठाई के निकाल के कहा, स्वामी जी लीजिए आप। तो स्वामी जी यही कौतुक दिखाना चाहते थे। तो स्वामी जी का ठीक है मैं लेता हूँ। स्वामी ने उस मिठाई के डिब्बे में से वो मिठाई रख दिया, स्वामी जी के
भेंट में, और स्वामी ने उसी में से एक मिठाई उठाई, कहा ये तुम लो पहले। अब ये सोचना कि पहले तुम लो, अब वो कांपने लगा, क्योंकि मिठाई नहीं थी, विष मिश्रित मिठाई थी, विष मिले हुए मिठाई। छटपटाने लगा, वो कांपने लगा, नहीं 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 स्वामी क्यों, क्या बात है, तुम लो पहले। पर लोगों को शक हो गया। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी से पूछा क्या बात है, स्वामी जी ने कहा कि इसमें विष मिला हुआ है। अब स्वामी जी की बात की परीक्षा के लिए एक सज्जन तुरंत स्वामी से पूछा भी नहीं, उससे भी पूछा नहीं, तुरंत मिठाई लिया और वहीं एक बगल में कुत्ता था उसको दे दिया। कुत्ता खा गया, कुत्ता थोड़ी देर में छटपटाने लगा और कुत्ता मर गया। स्वामी जी उस कुत्ते को मरना नहीं चाहते थे, लेकिन वो व्यक्ति को स्वामी जी की परीक्षा लेनी थी। तो ये घटना भी स्वामी जी के यौगिक जीवन का एक दृष्टिपात है। एक बार और हुआ था, कैसे कई घटनाएं कुछ कुछ आ जाती हैं। एक सज्जन आ रहे थे और वहाँ कुछ नहीं थी, जैसे इस समय का मौसम ऐसा ही था, और जो व्यक्ति आ रहे थे दूर से, वो स्वामी जी देख लिया वो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन वो रास्ते में खूब बारिश हुई, बेचारा भीग गया। तो स्वामी जी ने कह दिया देखो एक सज्जन आ रहे हैं, वो भीग गए हैं। तो कहाँ कहाँ भीग गए स्वामी जी, पानी तो बरस नहीं रहा। तो कहा जहां से आ रहा है वहां बरस रहा है, और वो आया बाद में। तो ऐसी कुछ घटनाएं मिलती हैं, लेकिन स्वामी जी इस चीज को ज्यादा प्रसारित करना नहीं चाहते थे। कई लोगों ने कहा भी, कर्नल अलकाट मैडम ब्लेवेट्स्की ने भी कहा कि आप योग विद्या का चमत्कार दिखाइए। तो स्वामी जी कहने का, जो चमत्कार दिखाते हैं वो योगी नहीं होते, ये भी जान लीजिए। और स्वामी जी देख चुके थे कि एक योगी जो था रात भर चिल्लाता रहता था, बात करता रहता था, मैंने बताया था अपने पूर्व के कथा प्रसंगों में। तो स्वामी जी इस कहते थे ये योग विद्या का ये काम नहीं है। ऐसे ही है जैसे कोई एक आदमी ने कहा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहा था कि स्वामी जी योग विद्या से तो बहुत चमत्कार हो जाता है। वैसे रामकृष्ण परमहंस की एक बात मुझे अच्छी लगी थी, तो उन्होंने कहा क्या चमत्कार हो जाता है? तो उन्होंने कहा ये चमत्कार हो जाता है कि आदमी बिना नौका के नदी में पानी पर पैर रख के चला जाता है, ऊपर ऊपर जैसे नौका चलती है वैसे चला जाता है। तो उन्होंने उत्तर दिया दूसरे ढंग का उत्तर दिया। हम तो होते, चाहे और कोई होता तो कहते गप है, तो हो ही नहीं सकता। और बात भी सही है, हो ही नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा योगी हो जाए। थोड़े सृष्टि क्रम के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता योगी। ये मत समझिए कि सृष्टि प्रत्यक्षादि प्रमाण जो होते हैं, साइंस के जो नियम है, उसके विरुद्ध कोई योगी काम कर लेगा। वो तो उन्होंने देख लिया कि आ रहा है, पानी में बरस गया, वो अलग बात, चल ही चुका था। लेकिन ऐसा नहीं कर, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, वो कमाल का उत्तर दिया, वो बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा अच्छा ये बता, उस नदी को पार करने में, नौका से जाने में कितना पैसा लगता है? तो किसी ने 2 आना। तो कहा उस बेवकूफ ने इतनी लंबी योगाभ्यास किया, 2 आने का काम किया। यदि ये पैदल पे उस पर चल के भी चला जाए, इतनी लंबी तपस्या योग साधना का यही परिणाम है जो 2 आने नौका में पार कर लेता है। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। जो योगी लोग चमत्कार की बात करते हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी से विच्छेद ही इसी बात पर हुआ, वो आगे आएगी, लेकिन चलिए मैं पहले ही बता देता हूं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कर्नल अलकाट मैडम ब्लेवेट्स्की, उन्होंने जहां के रहने वाले थे वहां उनकी बड़ी बदनामी हो चुकी थी, बहुत परेशान थे, खाने तक को लाले पड़ गए थे। तब उन्होंने स्वामी दयानंद का यश सुना और चिट्ठी लिखी अंग्रेजी में कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और मैं भारत आना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा आइए, स्वागत है, आए, शिष्य बने। स्वामी के साथ जहाँ जहाँ स्वामी जाए वहाँ जाते भी रहे। रुड़की में भेंट हुई, मेरठ में तो रहे ही, मुंबई तक गए। और धीरे धीरे उनको लगा कि भारत तो बड़े भोले भाले लोगों का देश है, यहाँ स्वामी जी के शिष्य बनने से क्या फ़ायदा है, यहाँ अपनी भी कुछ पंथ चला लो। तो गुरडम चलाने में कुछ नई नई बातें जोड़ने लगे कि हमको योग से चमत्कार होता है, हमारी आत्मा में हिमालय की योगियों की आत्मा आ जाती है, हम चमत्कार दिखा सकते हैं। कुछ चेले इनके कहने में भी आ गए। एक जगह तक चेले ने कह दिया कि ये इनका मैडम ब्लेवेट्स्की का, कि देखो भाई मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का सभ्य हूँ, मेरे अंदर चमत्कार आ गया है, ये मेरी उंगली है, कोई चाहे तो काट दे, कोई काट दे मेरी उंगली को, मेरी उंगली कटेगी नहीं। अब सारी सभा में सन्नाटा छप गया, और कौन काटे उंगली? भाई उंगली कोई कहे काट दो तो काटना भी तो कोई लोग नहीं चाहते, लेकिन बार बार दोहराने लगा कि कोई आदमी मेरी उंगली काट कर देख ले, कटेगी नहीं, और कटेगी तो जुड़ जाएगी। तो हिंदू लोग तो चुप रह गए। एक सिख जी खड़े हो गए, सरदार जी,
कई बड़ा बदमाश है कह रहा है, आओ काटता हूँ, आया जाके काट दिया। सच्ची घट, अब काट दिया, अब लगे चेले छटपटाने, अब जुड़ना क्या था। वो ऐसी लीला लोग रचते हैं जिसे लोग, कोई जो उंगली नहीं जुड़ी, वो उंगली कटी गई, खून बहते ही गया, बड़ी मुश्किल से उनकी प्राण रक्षा हुई, खून रोका गया और वो राम राम चिल्लाते चिल्लाते। तो ऐसे लीलाओं में लोग फंस जाते हैं। तो स्वामी जी ने ये सब खत्म किया। और आगे का जो आप लोगों को लग सकता है कि जो कथा का प्रसंग बहुत सारा आपने सुना है, उसमें आपको एक बात लग सकती है कि हिंदुओं के पौराणिकों के शास्त्रार्थ की बात ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने जितने शास्त्रार्थ, चूंकि हिंदुओं के बीच रहते थे, हिंदुओं की आबादी हिंदुस्तान में बहुत थी, अधिकतम शास्त्रार्थ उनको करने पड़े पौराणिक पंडितों से। लेकिन स्वामी जी एक ऐसे सेनापति थे जिन्होंने भारत की दुर्वस्था का कारण जान चुके थे। आगे चलकर लिखा है जीवनी लेखकों ने, उसको मैं थोड़ा प्रकाश डाल के आज प्रातःकाल का प्रवचन समाप्त करूंगा, कि स्वामी ने देखा कि वो जो हिंदू को एक फसल समझ रहे हैं, जैसे किसान फसल को काटता है, ऐसे ही हिंदुओं को फसल के समान ईसाई और मुसलमान काट रहे हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों को ईसाई और मुसलमान धर्म में दीक्षित कर रहे हैं। 32 करोड़ की आबादी थी स्वामी जी के समय में हिंदुस्तान की, और उस हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी था, उस हिंदुस्तान में बांग्लादेश भी था आज का, और उस हिंदुस्तान में बर्मा भी था जिसको आज म्यांमार बोलते हैं। उस 32 करोड़ में स्वामी दयानंद के समय 10 करोड़ व्यक्ति मुस्लिम और ईसाई हो चुके थे। स्वामी दयानंद के दिव्य दृष्टि ने देखा कि जिस गति से हिंदू मुसलमान हो रहे हैं और ईसाई हो रहे हैं, यदि यही स्थिति रही तो अगले 50-100 वर्षों में हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद ने अपना तोप का गोला ईसाइयों और मुसलमानों पर बरसाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के अंदर जिन बुराइयों को लेकर तुम आक्रमण करते हो, हिंदू धर्म के नेता सोए पड़े हैं, वो तुम्हारे ग्रंथों को नहीं पढ़ते, वो तुम्हारे ग्रंथों को मैंने पढ़ा है। और बाइबल की और तमाम उनके ग्रंथों को स्वामी जी ने आधार बनाकर ईसाइयों को चैलेंज करना शुरू किया। जगह जगह ईसाइयों से शास्त्रार्थ हुए, मुसलमानों की पुस्तकों को पढ़कर मुसलमानों को, मौलवियों को चैलेंज किया, जगह जगह शास्त्रार्थ होने लगे। इस पर जीवनीकारों ने लिखा है कि क्या स्वामी दयानंद ने ईसाइयों और मुसलमानों से शास्त्रार्थ किए, उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि मार्क्सवादियों ने, कुछ मार्क्सवादी और कुछ बौद्धिस्ट बौद्ध आज के लोग आक्षेप करते हैं कि स्वामी दयानंद जो थे वो प्रतिक्रियावादी थे, प्रतिगामीवादी थे, और आरएसएस जो चाहता है, आरएस का जो सपना है, उसको स्वामी दयानंद एक प्रकार से उसी को प्रादुर्भूत या उसकी सूत्रधार, उसका सूत्रपात दयानंद ने कर दिया था, और पक्षपात में आकर के ईसाइयों और मुसलमानों का उन्होंने विरोध शुरू किया था। ये बात सिरे से झूठ है, गलत है। स्वामी दयानंद का ईसाइयों और मुसलमानों से शास्त्रार्थ और शास्त्रार्थ की परंपरा चलाना, इसके दो कारण थे। एक तो स्वामी जी को राष्ट्र प्रेम था, स्वामी जी को अपने पुराने ऋषियों पर अभिमान था। उनको इस बात की बड़ी पीड़ा थी कि जिस ऋषियों के देश में हमारा जन्म हुआ है, जिन ऋषियों पर वेद आए हैं, और जिन ऋषियों ने हजारों लाखों वर्षों तक वेद और वैदिक धर्म का प्रचार किया है, आज उनकी संतति ईसाइयों के भेड़े में और मुसलमानों के घेरे में चले जा रहे हैं। इसकी स्वामी दयानंद को पीड़ा थी, और यह पीड़ा होना कोई गलत बात नहीं है, यह पीड़ा होनी चाहिए थी। दुख की बात की कि यह पीड़ा केवल दयानंद को थी। तो इसलिए स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यदि ईसाईयत मुसलमान पर आक्रमण किया तो इसमें कोई मुंह छिपाने वाली बात नहीं है, गौरव बढ़ाने वाली बात है, गौरव घटाने वाली बात नहीं है। एक दूसरा पहलू भी था जिसकी ओर हमारे धनपति पांडे और आधुनिक बीपी वर्मा, बड़े भारत के ऐसे चिंतकों ने इस बात पर बल दिया। ये आरोप लगाते हैं विदेशी लोग, प्रोफेसर जॉर्डन्स और लेवलिन, जो विदेशी लेखक हैं जिन्होंने स्वामी दयानंद पर लेखन किया है, वो स्वामी दयानंद को पक्षपात का आरोप लगाते हैं। ये आरोप गलत है। लेकिन भारत के चिंतकों में, चाहे योगी राज अरविंद घोष हों, चाहे बीपी वर्मा हों, चाहे प्रोफेसर धनपति पांडे हों, चाहे बीके सिंह हों, ये भारतीय चिंतकों ने, बड़ी तिलक भी हैं, लाजपत राय हैं, इन लोगों ने चिंतन किया कि स्वामी दयानंद का ये युद्ध था, उसकी दो धाराएं थी। एक धारा तो ये थी भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम, ऋषियों की संतानों को बचाने का उद्देश्य, लेकिन दूसरी धारा एक और भी थी। स्वामी जी चाहते थे कि ऐसा नहीं कि ईसाई और इस्लाम के लोग अपने धर्म का प्रचार करके कोई
शांति प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी जी का कहना था कि वो अपने धर्म में खुद ही गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं, अंधविश्वासों का प्रचार कर रहे हैं, पाखंडों का प्रचार कर रहे हैं। इससे उनका भी उद्धार नहीं होगा। उनका भी उद्धार तभी होगा जो वैदिक धर्म के शरण में आए। हिंदुओं का उद्धार तो होगा ही वैदिक धर्म के अपनाने पर, मुसलमानों का भी उद्धार इसी में होगा, क्योंकि 1400 वर्ष पहले दुनिया में कोई इस्लाम नहीं था। 1900-2000 वर्ष पहले दुनिया में कोई ईसाईयत नहीं थी। वो बाइबिल और कुरान की गलत शिक्षाओं में आकर के, और आज दुनिया झेल रही है। आज सारी दुनिया में जो आतंकवाद है, कभी कभी मैं हवाई जहाज में जाता हूँ, देखता हूँ कितनी जांच पड़ताल होती है, रेलवे स्टेशन पर इतनी जांच पड़ताल। इन आतंकियों के कारण भारत पूरी दुनिया को आतंक में झोंक दिया है और जबरदस्ती इस्लाम के चेला बनाना चाहते हैं। तो ये जो आतंकवादी दृष्टि है कि बलपूर्वक तलवार के जोर से हमें बनाना है, ये लूट से, धन से, धोखाधड़ी से हमें ईसाईयत बनाना है, दोनों की तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। एक प्रच्छन्न तरीके से ईसाईयत बनाना है, एक प्रत्यक्ष रूप से तलवार के बल पर, जोर पर बनाना चाहता है। तो ये उनको स्वामी दयानंद ने शिक्षा दी कि तुम अपने वास्तविक धर्म में आओ, जो वैदिक धर्म है। तुम्हारे पुरखे भी इसी वैदिक धर्म के अनुयायी थे। हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं और तुम ऋषि मुनियों के उतने ही संतान हो जितने हम हैं। तुम थोड़ा दूर हो गए हो। इसलिए स्वामी दयानंद का जो ईसाईयत और इस्लाम के प्रति जो आक्रमण था, उनके प्रति जो शास्त्रार्थ था, उसमें दोनों दृष्टि काम कर रही थी। भारत की राष्ट्रीयता, ऋषियों की संतति होने का सौभाग्य, और भारत के स्वाभिमान को जगाने की जहाँ भावना थी, वहाँ मुस्लिम और ईसाई बिरादरियों को भी बताने की भावना थी कि तुम्हारा भी वास्तविक कल्याण वैदिक धर्म के ध्वजा के नीचे आने पर ही संभव है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।